हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चा आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक जो आज का हेडिंग होने वाला है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। यानी बच्चा आज का टॉपिक नेम है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव और साथ में पढ़ेंगे उष्मीय ऊर्जा की गणना, यानी उष्मीय ऊर्जा को कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चा जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे टॉपिक नेम पहले से लिखा हुआ है। तो बच्चा आज का टॉपिक नेम है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहले बच्चा हम लोग ये जानेंगे कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि घर में जब किसी तार से लगातार विद्युत धारा जाती है, बच्चा आप महसूस किए होंगे, भले ही उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है, एक रैपर लगा रहता है, लेकिन उसको आप टच करोगे तो हल्का हल्का गर्म महसूस होगा। बच्चा जब किसी चालक तार से लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी भी चालक तार से लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चालक तार धीरे धीरे गर्म हो जाता है, यानी चालक तार में ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है और इसी घटना को विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। चलो बच्चा बिना देर किए हुए इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो आज का टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या बोले बच्चा, यदि यदि किसी चालक से यदि किसी चालक से यदि किसी चालक से लगातार यदि किसी चालक से लगातार विद्युत धारा लगातार विद्युत धारा लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तो चालक तार तो चालक तार तो चालक तार धीरे धीरे तो चालक तार धीरे धीरे क्या हो जाता बच्चों, चालक तार धीरे धीरे गर्म हो जाता है, चालक तार धीरे धीरे गर्म हो जाता है, धीरे धीरे गर्म हो जाता है। अर्थात अर्थात चालक अर्थात चालक तार में अर्थात चालक तार में उष्मा यानी बच्चा हीट, अर्थात चालक तार में उष्मा उत्पन्न हो जाता है, अर्थात चालक तार में उष्मा उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है बच्चा, उष्मा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगर किसी भी चालक तार से लगातार, यहां बच्चा लिखा हुआ है यदि किसी चालक तार से लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार धीरे धीरे गर्म हो जाता है। अगर किसी भी चालक तार से लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार धीरे धीरे गर्म हो जाता है, मतलब चालक तार में उष्मा उत्पन्न हो जाती है। इतनी बात क्लियर है। विद्युत धारा के इसी प्रभाव को विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लेते हैं। विद्युत धारा विद्युत धारा विद्युत धारा के विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा के इस प्रभाव को क्या कहते हैं बच्चों, तो विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा के इस प्रभाव को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उष्मीय प्रभाव कहते हैं, उष्मीय प्रभाव कहते हैं, उष्मीय प्रभाव कहते हैं। इतनी बात है तो क्लियर हो गई बच्चों। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। जैसे जैसे बच्चा आपने विद्युत हीटर देखे हैं ना बच्चों, जो विद्युत हीटर होती है जिसपे
दूध गर्म होता है, चाय बनता है, खाना बन जाता है बच्चा। ये जो विद्युत हीटर होती है ये ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित होती है। विद्युत आयरन, घरों में जो कपड़े प्रेस करते हो बच्चा, वो भी ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित होता है। हैलोजन बल्ब, जितना गर्म होगा उतना ज्यादा चमकेगा। टोस्टर, ये सभी बच्चा, सोल्डिंग मशीन, ये सभी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। बात क्लियर है बच्चों? तो विद्युत हीटर, विद्युत आयरन, विद्युत आयरन, विद्युत आयरन, ठीक है बच्चों। टोस्टर, हाइलोजन, 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 सोल्डिंग मशीन, सोल्डिंग मशीन इत्यादि इत्यादि विद्युत धारा के इत्यादि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर इत्यादि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर क्या होता है बच्चा? आधारित होता है। ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। इतनी बातें क्लियर होगी बच्चों? हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई। क्या समझ में आ गया जी? तो यदि किसी चालक तार से, क्या समझ गए बच्चों? तो यदि किसी चालक तार से लगातार, यदि किसी चालक तार से लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार धीरे धीरे गर्म हो जाता है, मतलब चालक तार में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और विद्युत धारा के इसी प्रभाव को, विद्युत धारा के इस घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब जैसे हैलोजन बल्ब हुआ, टोस्टर हुआ, सोल्डिंग मशीन हुआ, विद्युत आयरन हुआ, विद्युत हीटर हुआ, ये सभी किस पे आधारित है? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। इतनी बातें बच्चों क्लियर है? तो जैसा कि हमने बोला था कि आज के जो लेक्चर है बच्चा, आज का जो वीडियो है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव और साथ में पढ़ेंगे ऊष्मीय ऊर्जा को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू बी कैलकुलेट हीट एनर्जी। तो बच्चा विद्युत धारा का जो ऊष्मीय ऊर्जा है, यानी जो बच्चा ऊष्मीय ऊर्जा है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्या विद्युत ऊर्जा ही ट्रांसफर होकर बदलता है किसमें? ऊष्मीय ऊर्जा में। तो ऐसे भी बोल सकता है विद्युत ऊर्जा ज्ञात करे या फिर ऊष्मीय ऊर्जा ज्ञात करे। चलो ठीक है, अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक नेम है बच्चा ऊष्मीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बच्चों? ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, या इसी को बच्चा आप बोल सकते हैं विद्युत ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा, क्या आप इसको बच्चों बोल सकते हो विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा की गणना, विद्युत ऊर्जा की गणना। तो बच्चों अब इसकी कैलकुलेशन करनी है हीट एनर्जी का। इसका कैलकुलेशन करना बच्चा हीट एनर्जी का। आप विद्युत ऊर्जा की गणना कर सकते हो, आप विद्युत ऊर्जा की गणना कर सकते हो। ठीक है, अब देखो बच्चा इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले एक तार ले लेते हैं। एक तार ले लिए बच्चा, इस तार की प्रतिरोध हमने R मान लिया। क्या नीचे बच्चा एक बैटरी जोड़ देते हैं, एक बैटरी जोड़ दिए। इतनी बातें तो आपको समझ में आ जाएगी। अब यहां पे देखो बच्चा, इस बैटरी के विभवांतर को हमने V मान लिया और मान लिया इससे जो धारा जा रही है वो I जा रही है। अब बच्चा आपको पता है कि अगर धारा जा रहा है तो आवेश तो जा ही रहा होगा। अब आवेश को बच्चा यहां से यहां पहुंचाना है, चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाना है। तो बच्चा जब एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाओगे, या इसका नामकरण कर देते ए बी। बच्चा यहाँ पे ए बी जो है एक तार हो गया, एक चालक तार हो गया, और इसके सिरों पे हमने बैटरी लगा रखा है। तो बच्चा जब बैटरी लगाएंगे तो विभवांतर बनेगा, और जब विभवांतर बनेगा तो विद्युत धारा तो प्रवाहित होगी। किधर भाई? तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो बच्चा विद्युत धारा जाने का मतलब है कि विद्युत धारा किसको बोलते हैं? आवेशों के प्रवाह को। तो जब बच्चा यहां से विद्युत धारा जाएगा ए से बी, इसका मतलब आवेश भी जाएगा ए से बी। जब आवेश को ए से बी भेजेंगे तो कुछ ना कुछ कार्य हुआ होगा, और यही कार्य बच्चा इसमें ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। ना समझे? कोई बात नहीं, हेडिंग लेते हैं बच्चा।
माना कि ए बी, माना कि ए बी एक, माना कि ए बी एक चालक तार है, माना कि ए बी एक चालक तार है, जिसका चालक तार है, का प्रतिरोध, का प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध कैपिटल आर है। तो बच्चा ए बी एक चालक तार है और इसका प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर है। इतनी बातें क्लियर है बच्चों। अब देखो यहां पे जब विभवांतर भी आरोपित किए, ठीक है बच्चों, अब इसी बात को ध्यान दीजिएगा। चालक ए बी, चालक ए बी के सिरों पर, चालक ए बी के सिरों पर बच्चा आरोपित विभवांतर क्या है, चालक ए बी के सिरों पर आरोपित विभवांतर, चालक ए बी के सिरों पर आरोपित विभवांतर, चालक ए बी के सिरों पर आरोपित विभवांतर भी है। चालक ए बी के सिरों पर आरोपित विभवांतर कितना बच्चा, भी है। बोलो इतनी बातें तो सभी को समझ में आ रही होगी, हाँ या नहीं? हमने कुछ नहीं किया बच्चा, इतना तो सिंपल है एकदम कि माना कि ए बी एक चालक तार है, हमने ए बी को चालक तार मान लिया जिसका प्रतिरोध क्या है, आर है। चालक तार ए बी के सिरों पे आरोपित विभवांतर क्या बच्चा, बी है। इतनी बातें तो एकदम क्लियर है। अब देखो करना क्या है कि जब विद्युत धारा ए से बी की ओर जाएगा तो आवेश जाएगा, तो बच्चा आवेश को ए से बी तक ले जाने में कुछ न कुछ कार्य तो होगा, समथिंग कुछ भी होगा, हाँ सर होगा। तो इसी को बच्चा कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो बच्चा अब यहां पे लिखते हैं, अब कितना आवेश ले जा रहा है बच्चा, तो Q को ले जा रहे हैं, कितना को, अब प्लस Q आवेश को, अब प्लस Q आवेश को, प्लस Q आवेश को चालक, प्लस Q आवेश को चालक में, प्लस Q आवेश को चालक में एक सिरे से, एक सिरे से, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरित करने में, एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरित करने में, स्थानांतरित करने में किया गया, स्थानांतरित करने में क्या गया कार्य होगा, क्या गया कार्य होगा। देखो बच्चों कुछ नहीं बोले हमने बस इतना सा बात बोला है कि अब प्लस Q आवेश को चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य होगा। तो बच्चा जब धारा जाएगा, धारा किसको बोलते हैं, ओके सर आवेशों के प्रवाह को। बिल्कुल बच्चा एकदम सही बोल रहे हो, धारा किसको कहते हैं, तो आवेशों के प्रवाह को। क्या सर आप क्या क्या पूछते हैं, इतनी सिंपल बात पूछते हैं, धारा सबको जानता है, आवेशों के प्रवाह को कहते हैं। बच्चा इस चालक तार से धारा तो जा रहा है, हाँ सर जा रहा है। बच्चा जब धारा जा रहा है तो आवेश भी जा रहा होगा, तो आवेश जब ए से बी की ओर जाएगा तो कार्य तो हुआ होगा, हाँ जी होगा। तो ये पढ़ के आए हो बच्चा, तो विभव होता भी बराबर होता W बटा Q। बोलो इतनी बातें तो समझ में आ रही है बच्चा। W बराबर क्या हो गया, तो W बराबर हो गया किया गया कार्य हो गया Q, हाँ जी Q हो जाएगा। अब देखो बच्चा, क्योंकि Q बराबर IT है, आवेश बराबर क्या होता है बच्चा, तो आवेश बराबर तो होता है विद्युत धारा गुने समय। तो बच्चों यहां W का सूत्र आ गया IT इंटू भी, या इसी को आप लिख सकते हो VIT, और ये हो गया समीकरण 1। बोले ऐसी बातें तो बिल्कुल लिख सकते हो बच्चा। कार्य का यहाँ पे सूत्र हो गया W बराबर कितना आ गया VIT, क्योंकि Q बराबर होता है IT। Q बराबर क्या होता है बच्चा IT, जहां Q आवेश है, I विद्युत धारा है और T समय है। तो Q बराबर IT, तो Q के जगह पर हमने लिख दिया IT भी, अब इसी को लिख दिया VIT। ठीक है सर। अब बच्चा आपको पता है ओम के नियम से,
ओम के नियम से, चाचा के नियम से बच्चों, चाचा के नियम से, ओम चाचा के नियम से भाई, भी बराबर कितना होता बच्चा? अच्छा पहले आई लिख लेते हैं। आई बराबर कितना होता बच्चा? पहले भी ये लिख ले, चलो कोई एक लिख सकते हो, चलो लिख लेते हैं। भी बराबर कितना होता बच्चा? आई आर होता है। भी बराबर कितना होता बच्चा? तो आई आर होता है। अब इस भी के जगह बच्चा लिख दो आई आर, तो हो गया हमारा फॉर्मूला W बराबर बच्चा फॉर्मूला हो गया। ये पहले भी के जगह आई आर है भाई, आई इंटू आई टी। अच्छा जी, तो बच्चा ये हो गया W बराबर आई इंटू आई स्क्वायर आर इंटू टी करोड़, तो हो गया। अच्छा सर ये बातें तो समझ में आ भी गई। बिल्कुल आएगा बच्चा, काहे नहीं आएगा? आपको नहीं आएगा तो किसको समझ में आएगा? आप लोग तो होनहार बच्चे हो, तेज तेज बच्चे हो, आपको नहीं आएगा बच्चा तो किसको आएगा? ये हो गया W बराबर आई स्क्वायर आर टी, यहां आ गया बच्चा W बराबर भी आई टी, तो इक्वेशन तो मिल गया। अब देखोगे पुनः ओम के नियम से, पुनः ओम के नियम से, पुनः ओम के नियम से, के नियम से बच्चा, तो पुनः ओम के नियम से, तो आई बराबर बच्चा लिख सकते हैं हम, आई बराबर यानी धारा बराबर होता है बच्चा विभवांतर बटा में प्रतिरोध, भी बटा आर होता है, भी बटा आर होता है। ठीक है बच्चा, भी बराबर आई बराबर क्या होता है? भी बटा आर। W की जगह W, ठीक है भाई, W की जगह W। अब बच्चा आई स्क्वायर है, यहाँ तो हम लिख देंगे बी स्क्वायर, अब बट्टे में लिख देंगे आर स्क्वायर। यहाँ बच्चा देखो आई स्क्वायर, क्या बच्चा? आई स्क्वायर, आई बराबर भी बटा आर, तो स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब बच्चा यहाँ हो गया आर टी। अच्छा जी, तो बच्चा एक आर तो कट ही जाएगा ना, एक आर इसमें कट जाएगा। देखो एक आर यहां है बच्चा और एक आर यहां है, ये कट गया। अब क्या हो गया फॉर्मूला बच्चा? तो अब हो गया फॉर्मूला W बराबर फॉर्मूला आ गया बच्चा भी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और इसको मान लेते 3 मान लिया बच्चा। अब देखो 3 समीकरण यहाँ पे कार्य का आ गया, एक तो आ गया W बराबर भी आई टी, एक आ गया W बराबर आई स्क्वायर आर टी, और एक आ गया W बराबर बी स्क्वायर बटा आर इंटू टी। अब तीनों को मिला दो, समीकरण समीकरण 1 2 और समीकरण 1 2 और 3 को सम्मिलित, सम्मिलित करने का मतलब बच्चा मिलाने पर, सम्मिलित करने पर। अब बच्चा तीनों समीकरण को एक साथ मिला देना है। देखो समीकरण 1 में क्या मिला बच्चा? तो W बराबर भी आई टी। समीकरण 2 में क्या मिल गया? तो W बराबर आई स्क्वायर आर टी। और समीकरण 3 में मिल गया बच्चा W बराबर बी स्क्वायर बटा आर इंटू टी। हाँ सर, इतनी बातें क्लियर है ना बच्चा? अरे ये सब नहीं आएगा तो क्या आएगा बच्चा? कुछ तो लेवल होनी चाहिए आपकी। हो गया सर आता ही सब, ठीक है आप पढ़ाओ ना, आगे पढ़ाओ, बस ये सब चीजें आ रही। ठीक है बच्चा, आया कि नहीं आया ये कमेंट में बता देना जरूर, ठीक है? लास्ट तक वीडियो देख के कमेंट में बता देना। तो बच्चा जब तीनों को मिलाएंगे तो ये सभी एक साथ हो जाएंगे। देखो अब तीनों को मिला देने पे बच्चा हो गया, फॉर्मूला हो गया अब W बराबर, पहला फॉर्मूला था भी आई टी, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर टी, और तीसरा फॉर्मूला था बच्चा ही स्क्वायर बटा आर, यही बच्चा फॉर्मूला था। अब देखो चूंकि चूंकि आवेश चूंकि आवेश Q को स्थानांतरित, क्योंकि आवेश Q को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य चालक में, चालक में उष्मीय ऊर्जा
चालक में मीय ऊर्जा, चालक में उष्मीय ऊर्जा, या बच्चा इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, के रूप में संचित हो जाता है। वैसे भी एक बात मेरे बच्चों याद रखना, क्या सर? तो एक बात बच्चों ये हमेशा याद रखना कि जब भी ऊर्जा की कैलकुलेशन करनी होती है तो पहले तो हम लोग कार्य ही निकालते हैं। कहीं भी अगर ऊर्जा की कैलकुलेशन करनी हो तो हम लोग क्या निकालते हैं? कार्य। अब बच्चा ये कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, इसलिए हो गया H, हीट एनर्जी को H लिख दिए इक्वल टू W। मेरा बच्चों अब फॉर्मूला हो गया H बराबर, अब यहां क्या हो गया बच्चा? EIT, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब बच्चा एक और फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर RT, और बच्चा फिर हो गया V स्क्वायर बटा R। इतनी बातें तो मेरे बच्चों समझ में आ ही गई होगी। जहां जहां H कौन सी ऊर्जा बच्चा? जहां H उष्मीय ऊर्जा है। H क्या बच्चा? ये ऊर्जा है। H क्या बच्चा? तो उष्मीय ऊर्जा है। अब कहोगे हाँ सर ये बातें बोलो ना बच्चा, समझ में आ गया क्या आपको? बच्चों ये वाली बातें जो हम बताए क्या आपको समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट करके बता दो हाँ या ना। बच्चा ये वाला जो अभी हम बताए आपको, ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई? बोलो बच्चा, आ ही गया होगा, बिल्कुल आया होगा। अब बच्चा यहीं पे हम लोग पढ़ लेंगे क्या सर? अब बच्चा अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेते हैं वो विद्युत शक्ति ले लेते हैं। विद्युत शक्ति, विद्युत, ठीक है बच्चा, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति को क्या बोलते हैं बच्चा हम लोग? इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति को क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक पावर। शक्ति जानते हो किसको बोलते हैं बच्चा? इकाई समय में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है, या सीधा सीधी बोले तो ऊर्जा परिवर्तन की दर को। बच्चों ऊर्जा परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। ऊर्जा परिवर्तन की दर, दर का मतलब होता है बच्चा समय से भाग देना, ठीक है? ये एक तरह का विद्युत ऊर्जा है। अब यहां इसके बारे में लिख लेते बच्चा, विद्युत, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा परिवर्तन, विद्युत ऊर्जा परिवर्तन की, विद्युत ऊर्जा परिवर्तन की दर को, विद्युत ऊर्जा परिवर्तन की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत ऊर्जा परिवर्तन की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत ऊर्जा परिवर्तन की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। बच्चा विद्युत शक्ति किसको कहते हैं? इतना आसान डिफिनेशन है बच्चा कि विद्युत ऊर्जा परिवर्तन की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। देखो क्या है ना, केवल विद्युत जोड़ा गया है। कैसे सर? तो बच्चा शक्ति तो परिभाषा ही होता है इकाई समय में किए गए कार्य को, या इकाई समय में ऊर्जा परिवर्तन को। और जब इकाई समय आता बच्चा, जब समय से भाग दिया जाता है तो हम लोग दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर। तो ऊर्जा परिवर्तन की दर को शक्ति कहते हैं, या कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब यह विद्युत शक्ति है तो विद्युत ऊर्जा परिवर्तन की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, या उष्मीय ऊर्जा परिवर्तन की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है बच्चा? अब इसे किस अक्षर सूचित करते हैं? इसे इसे P द्वारा, इसे P द्वारा, इसे P द्वारा किया जाता है। इसे कौन से अक्षर सूचित करते हैं बच्चा? इसे P द्वारा किया जाता है। अब देखो इसलिए P बराबर हो जाएगा बच्चा H/T, या इसी को आप लिख सकते बटा में सब, ऐसे भी लिख। अब अगर इस H का वैल्यू रख दे बच्चा तो P बराबर हो जाएगा, P बराबर हो गया EIT, अब बटा में T, फिर हो जाएगा बच्चा I स्क्वायर RT बटा में T। क्या बच्चा? फिर से हो जाएगा E स्क्वायर T अब बट्टा में RT। तो बच्चा जहां जहां T है
वहाँ वहाँ टी तो कट जाएगा, यहाँ टी कट जाएगा, कट गया, टी गया। तो बच्चा पावर का फॉर्मूला आ गया P बराबर भी आई, P बराबर आई स्क्वायर आर। किसी को भी एक नंबर में दे देता बच्चा, याद रखिएगा ये शक्ति का 3 फॉर्मूला होता है। और ये बच्चा एसआई में, ये अगर एसआई की बात करें, कोई भी शक्ति हो उसका मात्रक बच्चा वाट हो जाता, कोई भी शक्ति हो उसका मात्रक क्या हो जाता है, वाट। अब ये हो ही गया कि पी क्या है। बोलो बच्चों इतनी बातें क्लियर है। अब ये देखो बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कि बोर्ड में कोई पूछा हुआ क्वेश्चन था, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति। अब आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है। अब बच्चा इसका ऑप्शन होता है P बराबर जी स्क्वायर आर, बच्चा बराबर जी बराबर होता है भी आर स्क्वायर, बच्चा। अब ऑप्शन देख लो बच्चा, क्या ऑप्शन था, P बराबर स्क्वायर बटा, डी में पूछ देता बच्चा बराबर आर बटा में भी। कुछ नहीं करना बच्चा, ये 1 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला याद है, अगर फॉर्मूला याद है तो फिर है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो शर्त फॉर्मूला याद होनी चाहिए। ओके ठीक है। अब देखो बच्चा कुछ इसके उपसर्ग है, इसके उपसर्ग, उपसर्ग है प्रीफिक्स। बच्चा अगर हम बात करें 1 किलोवाट का, याद रखिएगा बच्चा ये काम कर जाता है, तो वाट में होता है 10 के पावर 3। बच्चा अगर 1 मेगावाट आ जाए, अगर बच्चा 1 मेगावाट आ जाए तो जाता है 742 वाट। बच्चा अगर 1 मेगा हो गया, अगर 1 गीगावाट आ जाए, गीगावाट के बदले में होता है बच्चा, अरे मेगावाट इतना नहीं होता, मेगावाट होता है 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 वाट। अब 1 गीगावाट होता है 10 के पावर 9 वाट। और बच्चा अगर एक अश्व शक्ति आ जाए, एक अश्व शक्ति आ जाए, हॉर्स पावर जिसको कहते हैं, एक अगर अश्व शक्ति आ जाए, के बदले में होता है 742 वाट, 742। उम्मीद करते बच्चा इतनी बातें आपको अच्छे से आ गया होगा। तो अब वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करे बच्चा, यहीं पे रोक रहे हैं, और कमेंट करके बताइएगा जरूर आपको कैसा लगा। और बच्चा अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा या आपके लिए सहयोगी रहा होगा ये थ्योरी कहीं ना कहीं, तो आप थोड़ा सा एक छोटा सा करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, साथ शेयर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।